नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे खाना नंबर 9 के बारे में, 9th हाउस के बारे में। लाल किताब के अनुसार कुंडली का खाना नंबर 9 क्या बताता है, 9th हाउस किन किन चीज़ों का कारक है, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को 9th हाउस से देखा जाता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कुंडली का खाना नंबर 9 क्या बताता है, किन किन चीज़ों का 9th हाउस कारक है, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का खाना नंबर 9 से 9th हाउस से संबंध है। दोस्तों, 9th हाउस खाना नंबर 9 बृहस्पति का पक्का घर है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों धन की। तो 9th हाउस से देखा जाता है बुजुर्गों के धन की बचत को, या दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम अपने बाप दादा से या अपने बुजुर्गों से क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में 9th हाउस से जाना जा सकता है। और दोस्तों, हमारे घर के अंदर या हमारे जीवन में हमें धर्म स्थान कैसा प्राप्त होगा, या हम अपने घर में धर्म स्थान कैसा रखते हैं, उसके बारे में भी 9th हाउस से जाना जा सकता है। घर के अंदर के सामान के संबंध में 9th हाउस का मकान के उस हिस्से से संबंध है जहाँ पर बैठकर हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं, मतलब धर्म का काम करते हैं। या दोस्तों हकीम या डॉक्टर जहाँ बैठकर अपना काम करते हैं। दोस्तों, दिशा के बारे में इस घर की दिशा को कहा गया है बीच वेड़ा। अब दोस्तों, 9th हाउस से पता चलता है कि मानसिक तौर पर हम कितने जागृत हैं और साथ ही हमारे अंदर रूहानी मात्रा कितनी है। या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर किस हद तक उन्नति करेगा, इसका भी संबंध 9th हाउस से ही है। शारीरिक ताकत में इस घर का संबंध सांस से है। मकान के संबंध में दोस्तों हमारे मकान के अंदर की पैमाइश, उसका संबंध 9th हाउस से है। हम अच्छे या नेक कामों में कितना व्यस्त रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं, इसका संबंध 9th हाउस से है। दुनियावी रिश्तेदारों में 9th हाउस का संबंध बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों से है। दोस्तों, ये घर हमारे बीते हुए ज़माने का है और पिछले कर्मों के फल का है। व्यक्ति कितना धर्म कर्म वाला है, कितना परोपकार करता है, कितना ज्ञानी है, इसका संबंध 9th हाउस से है। व्यक्ति के परोपकार का 75% 75% 9th हाउस से ही पता चलता है। दोस्तों, बृहस्पति 9th हाउस का कारक है और शनि इस घर में राशिफल का है। दोस्तों, इस घर से कौन कौन से जानवर देखे जाते हैं? तो दोस्तों, इस घर से देखे जाते हैं मेंढक, हंस, नीलगाय, पानी और खुशकी पर चलने वाले जानवर, इन सब का संबंध 9th हाउस से है। दोस्तों, लाल किताब में ये घर किस्मत का घर कहा गया है और 9th हाउस हमारी किस्मत की बुनियाद है। इस घर की स्थिति से, इस घर की पोजीशन से ये पता चलता है कि भाग्य अच्छा है या नहीं। अब दोस्तों, 9th हाउस जद्दी घरबार का और बुजुर्गों के आशीर्वाद का है। बाप दादा की माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन, रिजक और पिछले जन्म के कर्म धर्म का इस घर से संबंध है।
दोस्तों 9th हाउस के जो ग्रह होते हैं वो किस्मत के ग्रह होते हैं, जो कि दूसरे घर में धन की बरसात करते हैं। इस घर से इंसान की साथ लेकर आई किस्मत का पता चलता है। 9th हाउस को दरियाओं में गंगा कहा गया है और किस्मत की असली शुरुआत खाना नंबर 9 से ही होती है। दोस्तों खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 का असर इस घर में शामिल होता है, और जब खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 खाली हो तो खाना नंबर 9 खाना नंबर 2 की मदद से जागता है। पहले खाना नंबर 3 का असर जातक के जन्म से ही खाना नंबर 9 पर पड़ता है। तीसरे घर का असर जातक पर उसके भाई के जन्म से होगा, और अगर बड़ा भाई है तो जातक पर बड़े भाई की किस्मत का असर होगा। दोस्तों तीसरे घर का असर पहले 35 साल चक्कर में होता है, और 5वें घर का असर दूसरे चक्कर में होता है। अगर खाना नंबर 3 खाना नंबर 5 खाली हो तो खाना नंबर 9 के ग्रह ही किस्मत पर असर डालते हैं, और अगर खाना नंबर 9 खाली हो तो कोई शर्त नहीं है। खाना नंबर 5 का असर खाना नंबर 9 में जातक की औलाद के जन्म से लेते हैं। औलाद के जन्म से पहले इसका असर बाप बेटे की किस्मत पर नहीं पड़ता, बल्कि 9वें घर से संबंधित कर्म धर्म या बुजुर्गों पर पड़ता है। दोस्तों 5वें घर का असर जातक के बच्चे के जन्मदिन से बाप की किस्मत पर पड़ता है, ना कि बुजुर्गों पर। ये घर बृहस्पति का है, और बृहस्पति को लाल किताब में हवा कहा गया है। इंसान के सिर के लिए उसका शरीर वाहन के समान है, और हवा उसको चलाने में सहायक है। दूसरों की मदद और अच्छे कर्मों से इंसान फलता फूलता है। दोस्तों इज्जत मान और सम्मान पानी की तरह किसी भी बुराई के ऊपर से निकल जाते हैं, और इंसान की शख्सियत ही इस घर की देन है। इस घर में बृहस्पति के अगर दुश्मन ग्रह होते हैं तो वो अध्यात्म के प्रति मंदा फल देते हैं। मंगल बुध शुक्र इस घर में बुरा फल देते हैं। शनिचर केतु या नर ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति अच्छा फल देते हैं, और चंद्रमा अगर यहाँ पर हो तो चंद्रमा 9 गुना अच्छा फल देता है। दोस्तों खाना नंबर 9 जन्म कुंडली का मध्य स्थान है, और यहाँ पर बैठे हुए ग्रह दूसरे ग्रहों को चलाते हैं। अकेला बृहस्पति इस घर में बैठा हुआ पूरा असर देता है। अब दोस्तों 9वें घर के जो ग्रह हैं वो किस्मत के ग्रह हैं, और इंसान का व्यक्तित्व भी इस घर की देन है। दूसरों की मदद और अच्छे कर्मों से इंसान फलता फूलता है। दोस्तों जब उपाय की बात आती है तो खाना नंबर 9 के ग्रहों का उपाय रंग के द्वारा फर्श मकान से होता है, या फिर धर्म स्थान में चीज़ें देने से, या शरीर पर धारण करने से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको खाना नंबर 9 के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।